Everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start the 13th chapter of class 9. The chapter's name is surface area and volumes. Surface areas and volumes. ठीक है, थोड़ा बहुत हमने इसको 8th में भी पढ़ रखा है इस चैप्टर को. अब इसको शेप्स वाइज डिवाइड किया हुआ है चैप्टर को. तो फर्स्ट जैसे हमारे एनसीईआरटी बुक में दे रखी हैं वर्कशीट्स इसकी, तो फर्स्ट वर्कशीट है क्यूब एंड क्यूबॉइड के रिलेटेड. एंड फर्स्ट 4 वर्कशीट को जो हमने टोटल शेप्स करनी है वो है क्यूब, क्यूबॉइड. ठीक है, इसको एक ही कैटेगरी में लेके चलते हैं. सेकंड राइट सर्कुलर सिलेंडर, थर्ड राइट सर्कुलर कोन एंड फोर्थ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. ये 4 शेप्स हमने टोटल पढ़नी है यहाँ पे. ठीक है, लेकिन पहली तो हमारी क्यूब एंड क्यूबॉइड. और वैसे इसने डिवाइड किया है बुक में, पहली 4 वर्कशीट सरफेस एरिया से रिलेटेड है, लास्ट 4 वर्कशीट वॉल्यूम से रिलेटेड है. वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं उसमें. पहले सिर्फ सरफेस एरिया आएगा. सरफेस एरिया फर्स्ट शेप वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूबॉइड. अगर आप ध्यान से देखेंगे, अपने सराउंडिंग में देखेंगे, घर में, स्कूल में, मैक्सिमम शेप्स यू आर गोइंग टू फाउंड, मैक्सिमम शेप्स आर क्यूबॉइड. जो आपके आसपास मैक्सिमम शेप्स हैं वो सारी आपको क्यूबॉइड दिखाई देंगी. मैक्सिमम, आई एम सेइंग नॉट ऑल. ठीक है, कुछ सिलेंड्रिकल भी दिखाई देंगी, कुछ कोनिकल भी दिखाई देंगी. ठीक है, सर्कुलर भी दिखाई देंगी, लेकिन मैक्सिमम शेप्स मैं बोल रहा हूँ क्यूबॉइड दिखाई देंगी. देखो, आप अपनी बुक यूज करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट की बुक है. ठीक है, बुक इटसेल्फ इज अ शेप ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, पेंसिल बॉक्स आपके पास है, इज अ शेप ऑफ क्यूबॉइड. आपके पास नोटबुक है आपकी जिसमें आप लिखते हैं, दैट्स अ शेप ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, तो आप जहां बैठे हैं घर में, जिस रूम में, दैट रूम आल्सो इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड. तो क्यूबॉइड ऐसी शेप है जो मैक्सिमम हमें देखने को मिलती है. मैक्सिमम शेप क्यूबॉइड ही होती है. अब क्यूबॉइड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. क्यूबॉइड हैज हाउ मेनी फेसेस? इट हैज 6 फेसेस. ठीक है, और व्हाट इज समथिंग स्पेशल अबाउट क्यूबॉइड? क्यूबॉइड में ऑल 6 आर रेक्टेंगल्स. ठीक है, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, दिस इज 6. ठीक, हाँ, इन स्पेशल केस क्यूबॉइड में 2 सर्फेसेस स्क्वायर भी हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट. वो एक स्पेशल केस बन जाएगा उसका. जैसे ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये वाला क्यूबॉइड है मेरे पास, यहाँ पे ये 2 सर्फेसेस इसके स्क्वायर्स हैं, बाकी 4 रेक्टेंगल्स ही हैं, 2 आर स्क्वायर्स. ये सेपरेट केस है, हम इसको फिलहाल नहीं लेते हैं. हम सिर्फ ये मान के चलते हैं कि ऑल 6 आर सॉरी रेक्टेंगल्स. ठीक है, ऑल 6 सर्फेसेस आर रेक्टेंगल. क्यूबॉइड में सारे के सारी रेक्टेंगल्स होती हैं. और खास क्या होता है क्यूबॉइड में? क्यूबॉइड में ऑपोजिट फेसेस हमेशा इक्वल होते हैं. जैसे जो ये फेस है, सेम साइज का फेस ये होगा, सेम डायमेंशन. ठीक है, जो डायमेंशंस इस फेस की है वही डायमेंशंस इस फेस की होगी. जो डायमेंशंस इस फेस की है वही डायमेंशंस इस फेस की होगी. मींस ऑपोजिट सर्फेसेस आर ऑलवेज इक्वल. क्यूबॉइड में ऑपोजिट सर्फेसेस आर ऑलवेज इक्वल, ऑपोजिट फेसेस आर ऑलवेज इक्वल. ठीक है, जैसे रूम की केस में लें, द फ्लोर एंड द सीलिंग दोनों की डायमेंशन सेम, ऑपोजिट वॉल्स की डायमेंशन सेम, दूसरा जो ऑपोजिट वॉल है उनकी डायमेंशन भी सेम होती है. राइट, सो ऑपोजिट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर ऑलवेज इक्वल. अब इन सभी सर्फेसेस का एरिया निकालना, दैट विल बिकम द सरफेस एरिया. जो इसका सरफेस है, इस शेप का जो इसका सरफेस है, ठीक है, उसको सारा निकाल लेंगे, दैट इज द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा वो. और जनरली हम उसको टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे. फिर सारा सरफेस एरिया निकालना है. देखो, वेरी इजी टू फाइंड, वेरी इजी टू फाइंड. जिस रूम में आप बैठे होंगे वहीं से आप फॉर्मूला अपने आप निकाल सकते हैं, बना सकते हैं फॉर्मूला आप. ठीक है, क्यूबॉइड में आप इसकी लेंथ ले लो L. ठीक, लेंथ L, ब्रेड्थ B, ये जो हाइट है टेक इट H. राइट, अब क्या करना है, मैं आपको रूम की डायमेंशन से बता देता हूं, उससे जल्दी समझ में आएगा. रूम में लेंथ ले लो L, ब्रेड्थ ले लो B. तो फ्लोर का एरिया क्या आएगा? इट इज L इंटू, रेक्टेंगल का एरिया तो हमेशा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ठीक है, तो फ्लोर का एरिया क्या बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ LBH? रिमेंबर, फ्लोर में हाइट का तो कोई यूज नहीं है, इट इज ऑलवेज L इंटू B. फ्लोर का सरफेस एरिया, फ्लोर का एरिया हमेशा L इंटू B होता है, इतना याद रखना. इट इज ऑलवेज L इंटू B. सो क्योंकि फ्लोर का एरिया L इंटू B है
तो वी नो वन थिंग दैट इज ऑपोजिट फेसेस तो क्यूबॉइड में इक्वल होते हैं। जो फ्लोर का वही उसका ऑपोजिट फेस क्या होता है, सीलिंग, उसका भी सेम। फ्लोर का L इंटू बी तो सीलिंग का इज ऑल्सो L इंटू बी, तो L इंटू बी प्लस L इंटू बी दैट कम्स 2LB। तो दो सबसेस का हो गया, ठीक है। ब्रेड्थ है रूम की B और उसकी हाइट है H, तो सिर्फ एक वॉल का एरिया जिसमें ब्रेड्थ B है और हाइट H है, दैट वॉल इटसेल्फ, उसका सरफेस जो है वो एक रेक्टेंगल है, ठीक है। दैट सरफेस ऑफ दैट वॉल इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। उसमें लेंथ क्या बन जाएगी, B, जो हमने रूम की B डायमेंशन ली है, और ब्रेड्थ क्या बन जाएगी, दैट इज H। तो उस वॉल का एरिया आ जाएगा B इंटू H। सो BH, सो अगर इस वॉल का एरिया BH है तो उसके सामने वाली वॉल का एरिया भी B इंटू H ही होगा। तो BH प्लस BH गिव्स अस 2BH, ठीक है। 4 सर्फेसेस का हो गया, 2 वॉल्स बची, फ्लोर, सीलिंग वी हैव टेकन, दीज 2 वॉल्स वी हैव टेकन। ये फ्रंट वॉल, लेंथ एंड दिस इज द ब्रेड्थ। वॉल, सिर्फ वॉल का सरफेस की बात करूं, सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ थी L, ब्रेड्थ वाज H जो रूम की हाइट थी, सो L इंटू H, और इसके सामने वाली वॉल का भी L इंटू H, सो दैट इज 2LH। ठीक है जी, ये हो गया 6 के 6 सरफेस का एरिया ऐड किया, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बन जाएगा। आई कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम हियर, LB प्लस BH प्लस LH। So this is the formula to find the total surface area of the cuboid in case of room. In case of room या कोई भी cuboid ले लें, टोटल सरफेस एरिया यही आएगा, ठीक है। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। रूम भी एक क्यूबॉइड है, बुक भी आपकी क्यूबॉइड है, आपका पेंसिल बॉक्स भी मोस्टली क्यूबॉइड शेप का होता है। सो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अगर सिर्फ सरफेस एरिया भी बोला होगा ना तो वो इसको टोटल सरफेस एरिया ही माना जाता है, ठीक है। अब एक आता है इसमें लेटरल सरफेस एरिया। व्हाट इज दैट, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, बेस और उसका सामने वाला फेस छोड़ देना, एक्सक्लूडिंग द 2 बेसिस, ठीक है। क्यूबॉइड में 2 बेसिस होते हैं, एक ये, ठीक है, और एक उसके सामने वाला, इक्वल होते हैं इसलिए, तो ये दोनों बेसिस छोड़ देंगे तो बचेगा क्या। मैं रूम की एग्जांपल लेता हूं, रूम की एग्जांपल लेते हैं। फ्लोर छोड़ दिया, सीलिंग छोड़ दी, बाकी लिया, उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या आएगा, वॉल में, दैट इज रूम में इट इज ओनली वॉल्स, ठीक है। अब ये क्यूबॉइड लेता हूं मैं बोलता हूं इसका ये वाला बेस और ये बेस छोड़ दें, तो बाकी लेटरल सरफेस एरिया कौन सा बचा, ये 4 सर्फेसेस बच जाते हैं। वी हैव टू एक्सक्लूड 2 सर्फेसेस, 2 बेसिस, ठीक है। तो बचा क्या, 4 सर्फेसेस। हाउ मेनी सर्फेसेस आर लेफ्ट, 4 सर्फेसेस। और रूम के केस में देखें तो सीलिंग छोड़ी, फ्लोर छोड़ा, बचा क्या, वॉल्स। तो इन केस ऑफ रूम दिस लेटरल सरफेस एरिया इज आल्सो कॉल्ड एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं। अब देखो यहीं से निकालना, मैंने यहीं से निकालूंगा मैं। क्या छोड़ना है हमने, फ्लोर, दैट इज ऑलवेज L इंटू बी। फ्लोर का एरिया इज ऑलवेज L इंटू बी, ज्यादा नहीं सोचना, B इंटू H L इंटू H कुछ नहीं, फ्लोर में L इंटू बी ऑलवेज। सीलिंग का भी L इंटू बी, ये दोनों छोड़ दिए, मतलब क्या छोड़ा, ये वाली टर्म छोड़ दी, 2 इंटू LB। इसमें ये कौन सा था, फ्लोर एंड सीलिंग का एरिया था, लीव इट। बाकी ये जो 4 बचे ये आ गया लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 2LH प्लस 2BH। किसी को भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन टेक 2H कॉमन, तो दिस इज L प्लस B। सो ये बना जी फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं। व्हाट इज दैट, 2H इंटू L प्लस B। लेटरल सरफेस एरिया इज 2H इंटू L प्लस B। एंड व्हाट इज द total surface area, that is 2 times LB plus BH plus LH. Very easy to remember these formula। और आप रूम में बैठे बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉर्मूला बनता कैसे है, ठीक है। ये कोई फिक्टिशियस चीज़ नहीं है कि बस लर्न करना है कि हाँ ये फॉर्मूला है बुक में, बस इसको लर्न करना है, अप्लाई करना है। ये अपने आप बना सकते हैं आप, वेरी इजी। ये वो शेप्स हैं जो हम मैक्सिमम देखते हैं, जिनसे हम मैक्सिमम डील करते हैं। दीज आर दोज शेप्स।
आई होप कि ये दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 2 टाइम्स LB plus BH plus LH, and lateral surface area, or we can also call it area of 4 walls, that is 2 times H into L plus B। अब यहीं से क्यूब में आते हैं, यहीं से क्यूब भी तो एक क्यूबॉइड ही होता है, क्यूब इज ऑल्सो अ क्यूबॉइड, बस डिफरेंस क्या हुआ, सेम शेप होती है। व्हाट इज द डिफरेंस कि क्यूब में सारी की सारी डायमेंशंस ही सेम होती हैं, L B H ऑल 3 आर इक्वल, जितनी लेंथ उतनी ब्रेड्थ उतनी हाइट। सो व्हाट डज दैट मीन, सरफेसेस तो वैसे ही उसके 6 रहेंगे फेसेस, जैसे इसमें रेक्टेंगल्स थे, क्यूबॉइड के केस में वो रेक्टेंगल्स थी, लेकिन क्यूब के केस में वो सारे के सारे स्क्वायर्स होंगे, ऑल आर स्क्वायर्स एंड ऑल आर इक्वल स्क्वायर्स, क्योंकि डायमेंशन सारी सेम है। क्यूबॉइड में तो ऑपोजिट फेसेस इक्वल आते थे सिर्फ, क्यूब में तो सारे के सारे इक्वल होंगे क्योंकि सारे स्क्वायर्स हैं, सेम साइज के स्क्वायर्स हैं, ठीक है। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है जी, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड, राइट। तो अगर मैं क्यूब की साइड या इसका एज L ले लूं, ठीक है, आई टेक इट्स एज साइड L ले लूं, तो इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, साइड L तो एरिया ऑफ स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। तो 6 सरफेसेस हैं, व्हाट इज दैट, 6 इंटू L स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 टाइम्स L स्क्वायर। एंड व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दैट इज, क्या छोड़ना है, 2 सरफेसेस छोड़े और दोनों इक्वल ही होते हैं, इसमें सारे इक्वल हैं, 2 छोड़ दिए, हाउ मेनी आर लेफ्ट, 4 टाइम्स L स्क्वायर, ठीक है। तो क्यूब के केस में इज वेरी सिंपल, टोटल सरफेस एरिया 6L स्क्वायर एंड लेटरल सरफेस एरिया 4L स्क्वायर। अच्छा, क्यूब एंड क्यूबॉइड में कॉर्नर्स कितने होते हैं, देयर आर हाउ मेनी कॉर्नर्स, फेसेस 6, ठीक है। और कॉर्नर्स कितने हुए, कॉर्नर्स आर 8, 4 कॉर्नर्स ऊपर 4 कॉर्नर्स नीचे। एजेस कितने होते हैं, देयर आर हाउ मेनी एजेस इन क्यूब और क्यूबॉइड, एजेस आर 12, देयर आर हाउ मेनी एजेस, 12 एजेस होते हैं क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में। 12 एजेस, एज कौन सा हुआ, जहां 2 सरफेसेस मीट करते हैं, जैसे ये एक एज है, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ये काउंट हो गया 6 7 8, राइट। ये दोनों काउंट हो चुके हैं, 9 10, इसमें 2 बचे थे, 11, ये भी बचे हैं 12। देयर आर हाउ मेनी एजेस, 12 एजेस। 12 एजेस में क्या क्या होता है, 12 एजेस में 4 लेंथ्स होती हैं, 1 2 3 4, देयर आर 4 लेंथ्स, 4 ही ब्रेड्थ्स, देखो कौन सी, 1 2, 2 इधर, 3 4, 4 लेंथ्स, 4 ब्रेड्थ्स और 4 ही हाइट्स, 1 2 3 4 हाइट्स। तो टोटल एजेस कितने हो जाते हैं, 12 एजेस, 12 कॉर्नर्स 8, फेसेस 6। सो वी हैव डिस्कस्ड सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब यहाँ पे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। सपोज करो मेरे पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, आई हैव अ क्यूबॉइडल बॉक्स, ठीक है, क्यूबॉइडल बॉक्स विच इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला है, इट्स अ बॉक्स ओपन एट द टॉप, हाउ मेनी सर्फेसेस इट इज हैविंग, ऑब्वियसली हाउ मेनी, 5 सर्फेसेस, एक तो ऊपर से तो खुला है, ठीक है, तो 5 सर्फेसेस। तो अगर हमें क्यूबॉइड या क्यूब में 5 सर्फेसेस का एरिया निकालना, जनरली क्यूबॉइड से डील करेंगे यहाँ पे, तो क्यूबॉइड में अगर 5 सर्फेसेस का एरिया निकालना है, एक क्यूबॉइडल बॉक्स है विच इज ओपन एट द टॉप, 5 सर्फेसेस का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देयर आर 2 वेज। एक चीज हमेशा याद रखना, क्यूबॉइड में बेस और ऊपर अपर बेस दैट इज द सीलिंग, उसका एरिया हमेशा L into B होता है, ठीक है। वॉल्स में H इंक्लूड होगा, बाकी H नहीं आता, L into B ऑलवेज। अब 5 सर्फेसेस का एरिया क्यूबॉइड में निकालना है, एक तो आप उसका टोटल सर्फेस एरिया निकाल लो, 2 into LB plus BH plus LH, टोटल सर्फेस एरिया निकाल लें, और उसमें से अपर बेस का जो सीलिंग वाला अपर फेस है उसका एरिया माइनस कर दें, अपर फेस का एरिया इज ऑलवेज L into B। सो एक तो ये वे हुआ 5 सर्फेसेस का एरिया निकालने का, LB plus BH plus LH।
ये टोटल सरफेस एरिया, इसमें से अपर बेस का एरिया माइनस कर दें। अपर बेस का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। एक दूसरा आप फोर वॉल्स का एरिया निकाल लें, लेटरल सरफेस एरिया निकाल लें, वो है, और कौन सा है, नीचे का बेस है, जो है वो लोअर बेस है, तो मतलब लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। दूसरा वे ये है 5 सरफेस निकालने का, 2h इंटू एल प्लस बी। इसमें बेस का एरिया, ये 4 सरफेस का एरिया होता है रिमेंबर, और नीचे वाला बेस ऐड कर दिया L इंटू बी। सो इन दोनों में से कोई भी वे अप्लाई कर सकते हैं 5 सरफेस का एरिया निकालने के लिए। आई रिकमेंड दिस वन, ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी होता है इसके कंपैरेटिवली, अदरवाइज हैं दोनों सेम। आंसर तो हमारा दोनों ने देना है, ये भी देगा और ये भी देगा, ठीक है। आई होप कि ये फॉर्मूला क्लियर होंगे। 5 सरफेस का एरिया कैसे निकालना है वो भी आपको क्लियर होगा। और इसमें अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं करने के लिए, जिसमें 5 सरफेस का ही एरिया निकालना है। हमारी वर्कशीट 13.1, इसमें देर आर 3 सच क्वेश्चंस जिसमें हमें 5 सरफेस का एरिया निकालना है। ये है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 होगा मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन। It is question number 8. Question 1, question 2 and question 8। ये टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें 5 सरफेस का एरिया निकालना है। मैं थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी सिमिलर हैं सारे। तो क्या करने वाले हैं हम, लेटरल सरफेस एरिया निकाल लो और उसमें बेस L इंटू बी प्लस कर दो, दैट इज इट, दिस इज द वे। या फर्स्ट वे भी आप लगा सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द प्लास्टिक बॉक्स लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ इज गिवन इज मेड, इट इज ओपनड एट द टॉप। सो सबसे पहले जो सॉल्यूशन करना है वो कैसे करना है, आपने सबसे पहले लिखना डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स। कई बच्चे ने सीधा LBH लिखा और फॉर्मूला लगाया और कैलकुलेशंस की, हो गया। LBH किसके LBH कोई पता नहीं है, फॉर्मूला किसका लिखा वो शेप भी नहीं लिखते हैं। आपको प्रॉपर वे से मैं लिखना बता रहा हूं इसको। आप लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ बॉक्स ओपन एट द टॉप, ठीक है, ऊपर से खुला है, ये जरूर मेंशन करना है। आप लिख दें LBH। अब क्लियर है ये LBH हैं किसकी डायमेंशंस हैं। लेंथ दी है हमें 1.5 मीटर, ठीक है, ब्रेड्थ दी है 1.25 मीटर, और जो डेप्थ है इसकी, ठीक है, डेप्थ है सेम हाइट, दैट इज 65 सेंटीमीटर। पहली बात तो जब भी हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है, सबसे बेसिक चीज़ होती है कि जितनी भी उसमें डायमेंशंस आती हैं सबके यूनिट्स सेम होने चाहिए। इफ़ नॉट देन वी विल मेक देम सेम। तो यहाँ पे ये मीटर, ये सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट करो इसको, यहीं पे मीटर में कन्वर्ट कर लो। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अपॉन 100। वाई, बिकॉज 1 मीटर कंटेन्स हाउ मच, 100 सेंटीमीटर। तो मीटर टू सेंटीमीटर में जाना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में आना है, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये भी मीटर में कर लिया। अब इसने बोला है फर्स्ट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर द बॉक्स। रिमेंबर दिस बॉक्स इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, दैट इज, कैसे निकालूंगा मैं, लेटरल प्लस नीचे का बेस, 2h इंटू एल प्लस बी, ये लेटरल प्लस L इंटू बी, ये इकट्ठा ही निकाल देना आपने। यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्पेशली थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि डेसिमल से डील कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है 8, इसमें डेसिमल वाला कोई काम नहीं है, सिंपल होल नंबर्स में हमारी डायमेंशंस दी हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन, ये मैंने सिर्फ आपको स्टार्टिंग बताई कैसे करना है, और लास्ट में इसका कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस भी दिया है, रेट दिया है इसका। फाइंड द कॉस्ट ऑफ शीट इफ इट मेजर्स शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। इस शीट की कॉस्ट भी दी है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी है, दैट इज ₹20। तो जितना आएगा इंटू 20 वो तो आप निकाल ही लेंगे सेकंड पार्ट। स्टार्टिंग इस वे से करनी है इसकी, डायमेंशंस ऑफ दैट बॉक्स लिख के LBH, फिर उसका एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, ठीक है। आई होप सो कि ये तीनों क्वेश्चन अब आपके लिए इजी होंगे। मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, रेस्ट यू कैन इजीली डू दीज क्वेश्चंस नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू।